यूपीएसएससी आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। यह परीक्षा जितनी कठिन होती है, उससे कहीं ज्यादा कठिन इस परीक्षा का इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा के इंटरव्यू में सवालों को इस तरह घुमाकर पूछा जाता है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और वह सरल से सवाल का गलत उत्तर दे बैठते हैं। आइए तो देखते हैं ऐसे ही कुछ सवाल। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, रेल की पटरी के नीचे स्लीपर क्यों लगाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। पटरी पर बिछे पत्थर कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने में मदद करते हैं। ये गिट्टी नहीं होगी तो कंक्रीट से बने स्लीपर मजबूती से अपनी जगह पर बने नहीं रह पाएंगे। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ट्रेन की पटरी में जंग क्यों नहीं लगती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, रेल की पटरियां मैग्नीज स्टील में 12% मैग्नीज और 0.8% कार्बन का मिश्रण भी होता है। स्टील और मैंगलॉय के इस मिश्रण को मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इस वजह से पटरियों पर ऑक्सीडेशन का असर नहीं होता है, लिहाजा कई वर्षों तक रेल की पटरियों में जंग नहीं लगता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ट्रेन में 5 अंकों का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, ट्रेन की हर बोगी के बाहर लिखे ये 5 अंक इस बात की जानकारी देते हैं कि ये बोगी कब बनी है, किस तरह की बोगी है। 5 अंकों के पहले 2 अंक बताते हैं कि ट्रेन के इस कोच का निर्माण कब हुआ और आखिरी 3 अंक इस बोगी की कैटेगरी को दर्शाते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ट्रेन में एसएल का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, एसएल का मतलब सीट बर्थ से होता है। जैसे अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ होती हैं, उसी तरह ट्रेन में साइड लोअर बर्थ और साइड अपर बर्थ भी होती हैं। साइड लोअर बर्थ को एसएल के नाम से ही जाना जाता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, रेलगाड़ी की पटरी में खाली जगह क्यों छोड़ दी जाती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, दरअसल रेल की पटरी लोहे से बनती है और लोहा सर्दी के मौसम में सिकुड़ता है और गर्मियों के दिनों में फैलता है। इसी वजह से 2 पटरियों के ज्वाइंट के बीच थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। अगर रेल की पटरियों को जोड़ते समय गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो फैलाव की वजह से पटरी कहीं ना कहीं टेढ़ी हो सकती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ट्रेन पटरी से क्यों नहीं उतरती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, ट्रेन में ट्रैक्टिव एफर्ट को मेंटेन किया जाता है, जो इंजन द्वारा दिया जाने वाला वजन होता है और इस वजह से ट्रेन का पहिया फिसलता नहीं है। दरअसल रेलवे का खास सिस्टम इंजन की ओर से पहिए पर लगाए जाने वाले बल को घर्षण बल की सीमा से हमेशा कम रखता है। इससे इंजन फिसलता नहीं है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, आर्मी अपने कुत्ते को पहले क्यों मार देती थी? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, सेना के कुत्तों को गोली मारने को लेकर बताया जाता है कि ऐसा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। सेना के लोगों को डर रहता था कि कहीं रिटायरमेंट के बाद कुत्ता गलत हाथों में पड़ गया तो कोई उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इन एक्सपर्ट कुत्तों को गोली मार दी जाती थी। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, इंडियन आर्मी में कितने कुत्ते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, सेना में फुल यूनिट में 24 कुत्ते होते हैं, वहीं हाफ यूनिट में कुत्तों की संख्या ठीक आधी यानी कि 12 होती है। सेना की डॉग यूनिट में शामिल कुत्ते नशीले पदार्थों से लेकर विस्फोटकों तक का पता लगाने का काम करते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कुत्ते ने क्यों काटते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, भौंकना कुत्तों के लिए संचार का एक स्वाभाविक तरीका है। वे सचेत करने, खेलने और संभावित खतरों से आगाह करने के लिए भौंकते हैं। हालांकि जब भौंकना अत्यधिक हो जाता है तो अंतर्निहित कारणों को समझना महत्वपूर्ण है, जो व्यवहारिक आवश्यकताओं से लेकर
पर्यावरणीय उत्तेजनाओं तक भिन्न हो सकते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, इंडियन आर्मी में किस डॉग का इस्तेमाल किया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, भारतीय सेना मुख्य रूप से जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर और बेल्जियन मैलिनॉइस का उपयोग उनकी बुद्धिमत्ता, चपलता और कार्य नैतिकता के कारण करती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, रेलवे में टर्मिनल, जंक्शन, सेंट्रल स्टेशनों में क्या अंतर होता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, आपको बता दें कि इनमें से जहां से हर जोन के लिए कनेक्टिविटी होती है, उसे सेंट्रल, जो छोटे छोटे स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, उन्हें स्टेशन। भारत में कुल कितने टर्मिनल स्टेशन हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, टर्मिनल यानी कि जिस दिशा से ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंचती है, दूसरी जगह जाने के लिए उसे उसी दिशा में वापस आकर फिर से गुजरनी पड़ती है। इस तरह से भारत में कुल 27 टर्मिनल स्टेशन हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? कैंडिडेट आसानी से जवाब दिया, सर, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन माना जाता है। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से 7 रूट निकलते हैं। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, भारत में सबसे ऊंचा जंक्शन कौन सा है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, दरअसल देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन का नाम घूम है, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 2258 मीटर यानी 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, दुनिया का नंबर 1 रेलवे स्टेशन कौन सा है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका नाम ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर, हिंदी में रेलवे स्टेशन को लौह पथ गामिनी विराम बिंदु या फिर लौह पथ गामिनी विश्राम स्थल कहा जाता है। अब यह नाम इतना लंबा और कठिन है कि इसे रेलवे स्टेशन कहना ज्यादा सहज होता है। वैसे देसी भाषा में रेलवे स्टेशन को कुछ लोग रेलगाड़ी पड़ाव स्थल भी बोलते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, रेल या ट्रेन का हिंदी अर्थ होता है लौह पथ गामिनी। अब यदि इस शब्द का पूरा अर्थ निकाले तो लौह पथ का मतलब होता है लोहे का रास्ता और गामिनी का मतलब होता है अनुगमन करने वाली या पीछे चलने वाली। अब पूरा अर्थ समझें तो एक ऐसी गाड़ी जो लोहे के रास्ते पर चलती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, रेलगाड़ी अलग अलग हॉर्न क्यों देती है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, 2 छोटे हॉर्न देकर ट्रेन मोटरमैन गार्ड को संकेत देता है कि वह ट्रेन को यात्रा शुरू करने के लिए रेलवे सिग्नल दे। जब गार्ड की ओर से सिग्नल मिल जाता है तो ट्रेन अपनी यात्रा पर चल पड़ती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ट्रेन के हॉर्न कितने प्रकार के होते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, एक रेलगाड़ी 11 तरह के हॉर्न बजाती है। लोको पायलट कभी छोटा हॉर्न देता है तो कभी लंबा हॉर्न होता है। हर हॉर्न के अलग अलग संकेत होते हैं। जब लोको पायलट एक बार धीरे से हॉर्न बजाता है तो उसका मतलब कुछ और होता। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ट्रेन का हॉर्न कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है? कैंडिडेट ने जवाब में कहा, सर,
भारतीय रेलवे में बाकी सभी चीजों की तरह लोकोमोटिव के हॉर्न की शक्ति के लिए भी आरडीएसओ अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ द्वारा विनिर्देश जारी किए जाते हैं। यह 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्थिर हवा में 3.5 किलोमीटर तक सुनाई देना चाहिए।